Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टैली ऑडिट। जैसे कि मान लो कोई कंपनी स्टार्टअप होती है और उसको एक टीम बना दी जाती है कि जैसे कि एडमिन के अंडर आप इतने टैली ऑपरेटर आप वर्क करोगे, आपने जितना दिन भर आपने काम किया है उसका फिर ऑडिट होगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो वो सारा टैली ऑडिट के अंदर वो सारा सब कुछ प्रोसेस में आएगा। तो सबसे पहले हम राम ट्रेडिंग नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो टैली ओपन ठीक है, क्रिएट कंपनी। और यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना है। तो कंपनी का नाम है मेसेस राम ट्रेडिंग। ठीक है, ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में हरियाणा में। पिन कोड नंबर डाल दीजिए, फर्म के लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट और फाइनेंशियल ईयर चूज करते हुए सब करवा दो। ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, जीएसटी के ऑप्शन को नो करते हुए एक्सेप्ट करवाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करते हैं। तो कंपनी क्रिएट होने के बाद में अब आपको क्या करना है कि एडमिन बनाना है। तो आपको क्या करना है, कंपनी में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी ऑप्शन में जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको यस करना है। यहाँ पे मैं एक एडमिन बना लेता हूँ, एडमिन, और इसके पासवर्ड मैंने रख दिए हैं। ठीक है, आपका कोई ईमेल आईडी अगर एक्सेस हो रही है तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, नहीं तो नो कर दो। ठीक है, इस टैली ऑडिट फीचर्स को यस करना है आपको। ठीक है, और एंटर करके सब करवा दो। ये होने के बाद में अब आपको क्या करना है, कंपनी में यूजर मैनेजमेंट में जाना है, कंपनी में, और यहाँ पे मिलेगा यूजर मैनेजमेंट, ये वाला। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, पासवर्ड पॉलिसी सेट करनी है। Subscribe to our channel for more updates. पासवर्ड जो है वो एक्टिवेट करते हैं हम। पासवर्ड की जो लेंथ है वो 10 जो है 10 कैरेक्टर मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, एडवांस पैरामीटर को भी यस कर लो और इसमें दिखा दो कि भाई 4 तो कैरेक्टर होने चाहिए और 4 अल्फाबेटिक होने चाहिए, 4 नंबर। ये मैं 5 तो कर देता हूँ कैरेक्टर और 4 नंबर कर देता हूँ, और एक स्पेशल कैरेक्टर में जैसे @ ये लगाना हो। ठीक है, बाकी ये एक्सपायरी डेट का टाइम है 90 डेज। एंटर करके सब करवा दीजिए। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड पॉलिसी सेट होने के बाद में अब हम यूजर रोल बनाएंगे। तो सेम वही जाना है कंपनी, और कंपनी में यूजर मैनेजमेंट में यहाँ पे मिलेगा यूजर रोल। तो सबसे पहले हम डेटा एंट्री वाले को करते हैं। वो डेटा एंट्री में जैसे देखो इस साइड में तो सभी जो है वो डिसेबल है। अब हम इस साइड में आके अलाउ करवाते हैं। जैसे फुल एक्सेस दे देता हूँ मैं अकाउंटिंग वाउचर को, फुल एक्सेस दे रहा हूँ मैं अकाउंटिंग मास्टर को भी, फुल एक्सेस दे देता हूँ मैं इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री मास्टर, और फुल एक्सेस दे दिया मैंने इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है, बाकी टैली डॉट यूजर ऑडिटर इनको मैं अभी कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा हूँ। इनको क्या करना है, आपको एंटर करके सब देना है। सिर्फ डेटा एंट्री का हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजर रोल हमने दे दिया। यूजर रोल देने के बाद में देखो यहाँ पे मैंने स्टेप में भी डाल रखा है किसको अलाउ करने हैं। उसके बाद में अब हम यूजर और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो सेम यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है। डेटा एंट्री के लिए हमने वो यस किया था, रूल जो था हमारा। तो डेटा एंट्री में सबसे पहले यूजर बना रहा हूं मैं रमेश। ठीक है, और रमेश का पासवर्ड मैंने रखा है रमेश @1234, रमेश @1234। दूसरा डेटा एंट्री है वो है दीपक है, इसका मैंने पासवर्ड रखा दीपक @1234। अगर और भी है तो डाल दो, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट कर दो, एक्सेप्ट करवा दो। 2 ऑपरेटर आपके बन चुके हैं।
ठीक है। ऑपरेटर बनने के बाद में अब मैं इन दोनों ऑपरेटर को काम दूंगा कि भाई आपको तो परचेज का काम करना है और आपको एक सेल का। तो एक को हमने परचेज का काम दिया और एक को सेल का काम दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो रमेश है वो क्या करेगा, परचेज का वर्क करेगा। अब कंपनी होगी शट डाउन, किस नाम से, मिसेस राम ट्रेडिंग नाम से कंपनी बना रखी है। अब इसको शट डाउन कर दो और इस कंपनी को अब यूजर खोलेगा कौन, रमेश। तो मिसेस राम ट्रेडिंग अभी जो कंपनी बनी है वो ये वाली है। अब इसमें रमेश मैंने डाला यूजर और पासवर्ड ramesh@1234। रमेश ने देखो जैसे ही टैली ओपन किया तो देखो बहुत सारे फीचर्स है वो इसको अलाउ नहीं किया हमने। देखो ना तो ये बैलेंस शीट देख सकता, नए प्रॉफिट लॉस देख सकता, नए स्टॉक आइटम देख सकता, बहुत कम इसको हमने अलाउ किया है। बस ये सिर्फ एंट्री करेगा। तो वाउचर में जाके इसको एंट्री दी है परचेज की, तो ये परचेज करेगा। तो पार्टी का नाम है मिस्टर मोहन। तो आप परचेज पे जाओगे और यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दो और यहाँ पार्टी का नाम डाल दिया आपने मिस्टर मोहन। ये क्रेडिटर है, मिस्टर मोहन है वो सेक्टर 10 गुरुग्राम से है, हरियाणा। ये कुछ रिसिप्ट डिटेल्स है, रिसिप्ट नोट क्या है, डॉक्यूमेंट्स नंबर क्या है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स और डिस्पैच डिटेल्स, डेस्टिनेशन क्या थी, एजेंट का नाम डाल सकते हो, अगर लैंडिंग से है तो लैंडिंग नंबर और डेट डाल सकते हो, व्हीकल से आइटम आया तो व्हीकल नंबर डाल सकते हो। ठीक है। ये पार्टी की डिटेल्स है। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट। अब आपको जो आइटम खरीदने हैं वो दिखा सकते हो, जैसे टीवी है, टीवी की यूनिट जो है वो पीस में है। कितने पीस है, 10 पीसीज हैं, 10,000। दूसरा आइटम जो है वो है सीपीयू है, सीपीयू भी पीस में है। कितने सीपीयू है, 30 पीसेस, 10,000। अगला जो आइटम है वो है एलईडी, एलईडी भी पीस में है और एलईडी जो है 20 पीस 13,000 रुपये है। तो 20 पीस 13,000 रुपये, 6,60,000 रुपये का टोटल आपने गुड्स परचेज कर लिए है और एक्सेप्ट करवा दिए। आप दिन भर ये परचेज की एंट्रियां चढ़ाएगा। इसको परचेज का काम दिया है डेटा एंट्री ऑपरेटर को, इसने परचेज की एंट्री चढ़ा ली है। अब ये क्या कर देगा, अपनी कंपनी को शट डाउन कर देगा। इसका काम होने के बाद में आप कौन लॉगिन करेगा, दीपक, क्योंकि हमने दीपक भी डेटा ऑपरेटर बनाया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे दीपक, तो यहाँ पे हम जाएंगे और दीपक @1234 पासवर्ड डाला था। अब देखो दीपक का भी ये गेट ऑफ टैली खुल गया। इसके पास में भी क्या अथॉरिटी है, ना तो ये प्रॉफिट लॉस देख सकता है, ना बैलेंस शीट देख सकता है, ना स्टॉक समरी देख सकता है, कुछ नहीं देख सकता। बस सिर्फ ये डेटा एंट्री ऑपरेटर करेगा और ये डे बुक में एंट्री भी चेक कर सकता है कि भाई किसने एंट्री की है। तो एक पहली एंट्री करवा रखी है जो कि परचेज की है 6,60,000। इसका काम दिया गया है सेल का। तो अब हम सेल करेंगे, तो सेल पे क्लिक किया, पार्टी नेम है मिस्टर रमेश, ये हमारा डेटर है तो इसको हम डालेंगे सन्नी डेटर के अंदर। ठीक है। ये है सेक्टर 49 सोहना रोड गुरुग्राम हरियाणा। पिन कोड नंबर डाल दो और बैंक डिटेल पैन नंबर ये डाल के एक्सेप्ट करवा दो। वही डिटेल फिर आएगी डिस्पैच डिटेल्स, इसको डाल के एक्सेप्ट करवा दो। ये पार्टी की डिटेल आएंगी और यहाँ पे क्रिएट करना आपको सेल्स अकाउंट और अंडर सेल्स अकाउंट। अब आप टीवी सेल कर रहे हो, टीवी के आपने 5 पीस सेल किए हैं और 13,000 रुपये का एक सेल किया है। दूसरा आइटम जो है वो सीपीयू है, सीपीयू के 10 पीस 14,000 की रेट से सेल हुए हैं। एलईडी जो है उसके 10 पीस 16,000 के रेट से सेल हुए हैं। 3,65,000 रुपये का सेल कर दिया। अभी दिन भर में सेल की एंट्री चढ़ाएगा, इसको सेल बुक दे दी गई है, सेल की बुक की एंट्री चढ़ाता रहेगा। अब इसका भी काम हो गया, इसने भी शट डाउन कर दी कंपनी। अब इसी कंपनी को कौन ओपन करेगा, अब इसको ओपन करेगा एडमिन। तो हम एडमिन डालेंगे और
एडमिन के पासवर्ड डालेंगे। अब देखो एडमिन सब कुछ देख सकता है, एडमिन बैलेंस शीट भी देख सकता है। देखो सारी डिटेल आ जाएगी भी 6,60,000 रुपये का परचेज हुआ था और अभी जो सेल हुआ है 3,65,000 रुपये का। स्टॉक भी चेक कर सकता है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हमारे पास में। प्रॉफिट लॉस भी चेक कर सकता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 85,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अब ये क्या करेगा, टैली ऑडिट करेगा। अब टैली ऑडिट में क्या रहेगा कि भाई जो दीपक ने और रमेश को जो एंट्रियां दी गई थी उसने प्रॉपर तरीके से की है नहीं की है, कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो उसको ऑडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, टैली ऑडिट में जाएंगे और यहाँ पे यूजर वाइज ऑडिट करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं रमेश का। तो रमेश ने क्या किया, अभी रमेश ने 6,60,000 रुपए का एक परचेज की एंट्री की हुई है और बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। अब ऑडिट में क्या होता है, इस एंट्री को एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करते ही ये उसके खाते से हट जाएगी। अब रमेश का ऑडिट हो चुका है, वो हट गया यहाँ से। अब दीपक का ऑडिट होगा। दीपक ने क्या किया भाई, एक सेल की एंट्री की है 3,65,000 की, देख लो सेल की एंट्री बिल्कुल सही है, तो इसको भी एक्सेप्ट बंद करवा दो। अब दोनों की एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है पहले दिन की। अब दूसरे दिन फिर करेंगे तो फिर डे ऑफ एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, फिर से ऑडिट होगा। अब अगले दिन फिर से कंपनी शटडाउन हुई है और अगले दिन फिर से लॉगिन हुआ है। किसने किया अब लॉगिन, अब लॉगिन जो किया है, सॉरी दूसरी कंपनी ओपन कर दी मैंने। अब जो लॉगिन होगा वो कौन करेगा, अब फिर से रमेश ने लॉगिन किया और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिए उसने। ठीक है। अब भाई इसने काम करने से पहले इसने क्या किया, डे बुक में जाके जो दीपक ने सेल की एंट्री चढ़ाई थी ना, वो उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दी। ऑल्ट डी डिलीट करने की शॉर्टकट की, डिलीट कर दी और उसने एंट्री की दिन भर में। चलो, और उसने भी एंट्री करी, दीपक ने भी। अब हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, फिर से हम आते हैं किसके ऊपर, एडमिन के ऊपर। एडमिन ओपन करेगा फिर से, भाई दोनों में ने काम कर लिया और एडमिन फिर से ओपन करता है। अब एडमिन फिर से ऑडिट पे जाएगा, डिस्प्ले और स्टेटमेंट अकाउंट, स्टैटिक सॉरी टैली ऑडिट, यूजर। तो उसने देखा कि भाई रमेश ने कुछ गलती की है। क्या गलती की है, क्या छेड़खानी की है, तो पता चल जाएगा भाई रमेश ने दीपक दोबारा एंट्री की को डिलीट कर दिया और वो ऑडिट हो चुका था, वो वाउचर, उसी ऑडिट वाले वाउचर को डिलीट कर दिया इसने। और किस डेट को डिलीट किया रमेश ने, 8 मई को। तो अब ये पकड़ा गया। दूसरे यूजर की अगर डिलीट भी करती है एंट्री तो भी पकड़ा जाता है कि उसने क्या छेड़खानी की है। तो इसकी छेड़खानी पकड़ी गई भी, इसने ऑडिटेड वाउचर को डिलीट कर दिया है। तो आप ऑडिट वाउचर को डिलीट अपडेट नहीं कर सकते एक बार ऑडिट हो जाए तो, ठीक है, क्योंकि ऑडिट होने के बाद में पता चल जाता है कि भाई ये बिल्कुल सही है और करेक्ट है। अब ऑडिट को अगर आप छेड़खानी करते हो तो फिर आप पकड़े जाओगे, ठीक है।